Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the English lecture of class 7th. How are you, students? I hope you all are fine, and I hope you all are enjoying your winter vacations. Please stay home and stay safe. Take care of yourself. Don't go out much. And please take your online classes regularly and do your work on copies so that when you come after in January तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको कि कोई काम मिस हुआ है या नहीं है. और in case your friends are not taking online classes or they are not able to receive our lectures, please help your friends. जो भी आपकी क्लास में ऐसी लड़कियां हैं जो किसी वजह से उनको लेक्चर रिसीव नहीं हो रहे या कोई प्रॉब्लम है, नेट का इशू है, सो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ हेल्प देम, गाइड देम. उनके साथ लिंक रखें और उनको अपना काम जो है वो थोड़ा सा बताते रहें कि क्या काम हो रहा है, कहाँ हम पहुँचे हैं. Last week, I hope you remember, we did a chapter of novel. Today we are going to do translation. As you all know that we have already done translation of for present indefinite tense. वो हमने पहले ही कर ली है क्लास में. तो मैं पहले थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट आपके साथ ज़रा रिवाइज कर लूँ बिफोर स्टार्टिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो ट्रांसलेशन है. सबसे पहले आपको पता है कि ट्रांसलेशन इज़ डन इन 3 स्टेप्स. यानी कि ट्रांसलेट जब हम करते हैं उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में, उसके जो है वो 3 हिस्से होते हैं, 3 स्टेप्स में होती है वो ट्रांसलेशन. एक तो है कि आपने आइडेंटिफाई द टेंस. यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस. स्पेशली उर्दू सेंटेंस में आपने देखना है कि वो किस टेंस में जो है उर्दू सेंटेंस लिखा गया. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको बताया था, उसके उर्दू जो सेंटेंस में ता है, ती है, इस तरह का आता है. जैसे खाना खाती है, खेलते हैं, पढ़ते हैं, पानी पीता है. इस तरह के उर्दू जो सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उनको जो है उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. दूसरा आपको जो है फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आने चाहिए कि हमने यू शुड बी अवेयर, यू शुड नो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो है कौन सा में हमें फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको पता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैं जो आपने यूज़ करने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो वो आपको आने चाहिए. दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं अगर आपको एक एग्जांपल जस्ट हम अभी रीकैप कर रहे हैं बिकॉज हमने ये क्लास में ऑलरेडी कर लिया है. तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बट मैं जस्ट पुराना आपको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक सेंटेंस है अली क्रिकेट खेलता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अली प्लेज क्रिकेट. अब इसी सेंटेंस को अगर हमने नेगेटिव में करना हो तो इसके लिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है वी नीड हेल्पिंग वर्ब्स. इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? यानी सवालिया जो सेंटेंस होता है. और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? यानी कि जिस सेंटेंस में नॉट यूज़ होता है. सो अली प्लेज क्रिकेट, इसी को अगर मैंने इंटेरोगेटिव में बनाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो है डू और डज. डज हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, ही, शी या नेम ऑफ अ पर्सन.
या इट के लिए भी। और डू हम कब यूज़ करते हैं? प्लूरल, जब भी प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होगा, जैसे दे, यू, वी। तो अली जो है वो सिंगुलर है, नाम है किसी का। तो इस अली प्लेस क्रिकेट, इसको हमने अगर इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डज। डज अली प्ले क्रिकेट। और इसी सेंटेंस को अगर हमने नेगेटिव में करना है तो क्या होगा? अली सब्जेक्ट पहले आएगा और डज और आगे आ जाएगा नॉट। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे नॉट। अली डज नॉट प्ले क्रिकेट। नाउ जस्ट लुक एट दिस स्लाइड। और इस स्लाइड में जो है हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम पहले मैं आपको बताऊं। इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो ये है। सब्जेक्ट आपको पता है, यू ऑल नो सब्जेक्ट इज द पर्सन हु इज डूइंग एन एक्शन, द डूअर, द परफॉर्मर, द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द टास्क। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लास 6 में भी आपने पढ़ी है और आई एम श्योर क्लास 4 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता होनी चाहिए कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है किसी वर्ड की, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, एन है प्लस आगे ऑब्जेक्ट यानी चीज़। एग्जाम्पल के लिए जैसे ही एट एन एप्पल। अब जब आप ये सेंटेंस देखती हैं तो आपको पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्यों? बिकॉज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। कि किसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है? ईट का। और इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? ईटन। ही एट एन एप्पल और इसका उर्दू में क्या होगा? उसने सेब खाया। अभी इसी सेंटेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? अच्छा, मैंने अब यहाँ पे सब्जेक्ट को इसका एब्रीविएशन में लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो आप देख सकती हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ट्रांसलेशन में यूज करेंगे वो है डिड। ये ही है, ही डिड नॉट ईट एन एप्पल। एंड ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब भी आप डिड यूज करती हैं तो डिड के बाद जो है हमेशा वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी किसी सेंटेंस में डिड हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आता है वो कभी भी सेकेंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में नहीं होता, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे ये आप देख सकती हैं अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है, उसी तरह इसके नेगेटिव में जब हमने डिड यूज़ किया तो आगे से हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज़ करेंगे। इसको आप ही कर लें, ही डिड नॉट ईट एन एप्पल। ये सारी चीज़ें जो है आपने कॉपी पे नोट डाउन करनी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी उसी सेंटेंस को हमने अगर क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है तो क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी द वन हु इज परफॉर्मिंग द टास्क, द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी बोला कि डिड के साथ यू विल ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमारा सेंटेंस होगा डिड ही ईट एन एप्पल। क्या उसने सेब खाया? तो आपने कॉपी पे जो है ये सारी चीज़ें जो है वो लिखनी है। स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का लिखना है। और दूसरी बात यह है कि ये तो क्लास में भी पहले हमने किया हुआ भी है और मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूँ कि व्हाट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस क्या होती है? समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड बिफोर, जो चीज़ हो चुकी है, कल हुई, परसों हुई, 4 घंटे पहले हुई या 2 साल पहले हुई, उसको हम कहते हैं, जो गुजर गया हो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस।
जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, आई जस्ट टोल्ड यू कि हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो क्या कौन सा यूज़ होगा, वो यूज़ होगा डिड। ये सारे सेंटेंसेस जो है आपने कॉपी पे करने हैं। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, उस्ताद ने तालिब इल्म को सज़ा दी। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। तलबा ने नारे लगाए। द स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन्स। आपने मेरे भाई की देखभाल की। You took care of my brother. Now you can see in every sentence second form of the verb is used. अब इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, punished है, तो punish का सेकेंड फॉर्म ed लगा के punished हो जाता है, ये यूज़ हुआ है। इसमें raise का सेकेंड फॉर्म raised है, और यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में took यूज़ हुआ है जो कि सेकेंड फॉर्म है take का। हमने आपका इंतज़ार किया। We waited for you. डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया। The doctor operated the patient. Now you can see कि past indefinite tense में जो टाइम फ्रेम है that is not mentioned. हमें ये मेंशन नहीं किया कि कब ऑपरेशन किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है हमें टाइम मेंशन नहीं होता। वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे जो अभी हमने बैक स्लाइड पे किए, और अभी जो हम कर रहे हैं वो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की। They did not accept our invitation. उसने तुम्हारी तल्ख बातों का बुरा ना माना। He did not mind your bitter words. Mind हम कहते हैं यानी कि बुरा ना माना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं mind. उसने अपनी तमाम जायदाद फरोख्त ना की। He did not sell all of his property. अब आप यू कैन सी कि इन सारे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस में वी आर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड के बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉट। नॉट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद फिर जो वर्ब है वो हम फर्स्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। बेशक ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बट जब डिड आ जाता है तो जो वर्ब होगा वो दैट विल बी ऑलवेज इन द फर्स्ट फॉर्म। He did not sell all of his property. ये उसका ट्रांसलेशन है, उसने अपनी तमाम जायदाद फरोख्त ना की। मैंने आपको ख़त नहीं लिखा। I did not write a letter to you. So we did 5 sentences of for affirmative statements sentences, और 5 हमने प्रैक्टिस के लिए की थी नेगेटिव सेंटेंसेस की, और अभी जो है वो हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। इन केस आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, टेक्स्ट मी, और यू हैव टू डू दिस वर्क वेरी नीटली इन योर कॉपीज़। प्लीज़ ये काम आपने बहुत नीटली अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। विद यू हैव टू राइट द प्रॉपर डेट एंड द डे। ऊपर आप ट्रांसलेशन लिखेंगी और ब्रैकेट्स में लिखेंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
और फिर तीनों सेंटेंसेस के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जो मैंने आपको दिया है वो आप लिखेंगी अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। और फिर आप इस तरह से हेडिंग लिखेंगी। पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के किए, फिर नेगेटिव के किए, और अभी हम इंटेरोगेटिव के कर रहे हैं। तो यू कैन सी मैंने भी हेडिंग दी हुई है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, अंडरलाइन किया हुआ है। तो आपने भी इसी तरह हेडिंग देनी है। हेडिंग्स आपने ब्लैक पेन से देनी है एंड अंडरलाइन करना है और बहुत नीट वे में। फर्स्ट राइट द उर्दू सेंटेंस और फिर यू विल राइट द इंग्लिश सेंटेंस एंड फिर जो है लीव अ लाइन। बेशक उर्दू सेंटेंस लिखने के बाद भी एक लाइन छोड़ दें और फिर अगर इंग्लिश सेंटेंस लिखें तो वो ज़रा एक ज़्यादा नीट लुक आती है आपके काम में और अनटाइडी नहीं लगता काम। ओके, ये है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें आपने क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़रूर लगाना है, उर्दू सेंटेंसेस में भी लगाना है। मेरा यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग का था तो मैं नहीं लगा सकी। क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी? अभी आप देख सकती हैं कि ऑल दीज सेंटेंसेस, these interrogative sentences, they will start with the helping verb did. However, कुछ sentences ऐसे भी होते हैं जो did से start नहीं हो सकते, उनके लिए हमें question words use करना पड़ता है। जैसे when did you come here, where did you go। तो हमें पहले ज़रूरी नहीं है कि डिड हमेशा ही पहले आए, उनसे पहले हमें बाज़ दफ़ा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो है फिर डिड हेल्पिंग वर्ब आता है डिड। लेकिन अभी मैंने जो आपको ये सेंटेंसेस लिखवा रही हूँ वो मोस्टली वही सेंटेंसेस हैं जो डिड से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी? डिड योर फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस? मुबारकबाद को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं इंग्लिश में, और कामयाबी तो यू ऑल नो उसको सक्सेस कहते हैं। नंबर 2, क्या मैजिस्ट्रेट ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया? डिड द मैजिस्ट्रेट कैच हिम रेड हैंडेड? रंगे हाथों को हम इंग्लिश में कहते हैं रेड हैंडेड। आई होप ये आप साथ साथ नोट डाउन कर रही हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो रहा है। थर्ड सेंटेंस है, क्या तुमने प्रवास से लुत्फ उठाया? क्वेश्चन मार्क। डिड यू एंजॉय द फ्लाइट? लुत्फ उठाना यानी कि मज़ा लेना, एंजॉय करना। मालगाड़ी मुसाफिर गाड़ी से कहाँ टकराई? अभी ये देखिए, ये सेंटेंस जो है ये डिड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने क्वेश्चन वर्ड वेयर यूज़ किया है, लेकिन उसके बाद जो है वो डिड आ रहा है, तो हम वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। वेयर डिड द गुड्स ट्रेन कोलाइड विद पैसेंजर ट्रेन? Where did the goods train collide with the passenger train? यानी कि कहाँ टकराई। क्या तुमने हाथ धोए? Did you wash your hands? ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने करना है वो वी आर गोइंग टू राइट एन एसे। और द टॉपिक ऑफ आवर एसे इज़ इंटरनेट। तो इसमें मैंने आपको कुछ पैराग्राफ्स में आपको लिखवाऊंगी, बट आई वांट कि आप भी कुछ अगर अपने से ऐड करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन ऐड योर ओन आइडियाज़, यू कैन ऐड योर ओन लाइंस। इंटरनेट आपको पता है आजकल के दौर में तो ऑलमोस्ट एक
90% नेसेसिटी ही बन गई है। वन कैन नॉट लिव विदाउट दिस फैसिलिटी। एक वक्त था जब ये सिर्फ फैसिलिटी थी, यानी कि सिर्फ फॉर फन पर्पसेस के लिए यूज़ होती थी। फन पर्पस इन द सेंस के फॉर फ्री टाइम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती थी, बट नाउ डेज इट इज़ ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी। आप देख सकती हैं कि अगर आप ख़ुद अपने पे पहली बात आजकल जो देखें, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब आजकल अगर आपके घर पे इंटरनेट नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू टेक दीज ऑनलाइन क्लासेस। इंटरनेट ने हमारी लाइफ आसान भी बहुत कर दी है, बिकॉज़ पहले क्या होता था कि हमारे कोई रिलेटिव्स अगर किसी दूसरे मुल्क में हैं या इवन दूसरे शहर में भी हैं तो अरसा जो गुजर जाता था जब तक हम विज़िट नहीं करते थे उन्हें, हम उनकी शक्ल नहीं देख पाते थे। और हम क्या करते थे, वी यूज़ टू राइट लेटर्स। लेकिन अब जो है इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट के आने के बाद अब क्या है कि जो डिफरेंट ऐप्स हैं, लाइक व्हाट्सएप है और इवन एक दो और भी हैं जो इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रही है। उनमें क्या होता है कि यू कैन टॉक विथ योर रिलेटिव्स इवन इफ़ दे आर अब्रॉड। आप उनकी शक्ल देख सकते हैं। और पहले क्या होता था कि आपने अगर कोई पैगाम भिजवाना है किसी को तो आपको स्पेशल, बेशक वो एक शहर में भी है तो आपको स्पेशल फ़ोन करना पड़ता था। और अगर फ़ोन पे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन्स उस वक्त घर पे होते थे, तो अगर फ़ोन कोई घर पे नहीं है तो जो है वो आपका जो पैगाम है वो पहुंच नहीं पाता था। बट नाउ डेज़ एवरीवन हैज़ अ मोबाइल और उस पर आप क्या कहते हैं, आप फ़ौरन से मैसेज कर देती हैं। कोई भी इम्पॉर्टेंट मैसेज हो, बल्कि अनइम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी अब लोग कर देते हैं। सुबह सुबह जो है वो बहुत से लोग जो है जैसे गुड मॉर्निंग का फजूल में एक मैसेज होता है, आई डोंट लाइक इट दैट मच। तो बहरहाल इट्स गुड, इट्स अ गुड जेस्चर। तो इंटरनेट ने हमारी लाइफ इजी भी कर दी है। और जिस तरह आजकल के जो हालात हैं, और हालात नहीं भी हैं, इवन अगर ना भी हों ऐसे, तो इवन जिस तरह मैंने बोला कि बाहर बहुत से लोग हैं जो पहले क्या होता था कि अपने किसी रिलेटिव्स को कहते थे कि हमें ये चीज़ भिजवा दो या वो चीज़ भिजवा दो, या अगर आप लोगों ने कोई चीज़ बाहर से मंगवानी है तो आप किसी रिलेटिव कोई आता जाता था तो उसको कहते थे कि अच्छा जी ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ। अब इंटरनेट के आने की वजह से क्या हुआ है कि ऑनलाइन शॉपिंग भी जो है वो स्टार्ट हो गई। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो यू कैन ईज़िली गो टू दैट शॉप्स वेबसाइट, और उसमें जो भी आपका ऑर्डर है, कोई बेशक आपने कोई प्रोडक्ट लेनी है, कोई इलेक्ट्रिकल मशीनरी लेनी है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लेनी है, या कोई कपड़े लेने हैं, या कोई और प्रोडक्ट्स लेनी है अपने घर के यूज़ के लिए, तो आप इजीली उसमें ऑर्डर करके इजीली उसमें पेमेंट भी कर सकते हैं। फिर अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड कि अगर आपने किसी को पैसे भिजवाने हैं तो आप मतलब मैं आपको एक कंट्रास्ट दे रही हूँ कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। पहले यही होता था कि हम कोई जाता था, किसी के घर जाता था तो कोई उसको पैसे भिजवाता था। बट अब क्या होता है कि इफ़ यू हैव एन अकाउंट, बैंक में आपका अकाउंट है, तो विद द हेल्प ऑफ एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आप इजीली, अगर आपको दूसरे का अकाउंट नंबर पता हो तो आप इजीली उसके अकाउंट में जो मनी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। किसी ने आपको भिजवानी हो तो वो इजीली मनी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और इसके अलावा जो है आप ऑनलाइन गेम्स भी खेलती हैं, और ऑनलाइन हम बहुत सी लोग अब ऑनलाइन मूवीज़ देख लेते हैं, मूवीज़ डाउनलोड हो जाती हैं। बहुत से टीवी प्रोग्राम्स अगर आपके मिस हो जाएं वो आप देख सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन बहुत है हो गई है अब, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन पहले किसी से लेनी पड़ती थी, अब आप नेट पे यू जस्ट हैव टू गूगल देम और आपको फ़ौरन जो है वो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है। इवन जो है अगर किसी की
तबीयत ख़राब है या कुछ और भी, तो मैंने आई हैव नोटिस सम पीपल कि वो जो है वो अपना उस पे नेट पे ही जो है वो इलाज भी ढूंढ लेते हैं सम सॉर्ट ऑफ के सिम्टम्स के जो हैं उससे रिलेटेड कि ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। और इसी तरह जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बुक्स भी जो हैं वो भी बहुत हैं इंटरनेट पे अवेलेबल जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। बहुत सी एट टाइम्स होता है कि बुक जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, बट स्टिल आप उसको इंटरनेट की अगर फैसिलिटी है तो आप उसको यू कैन डाउनलोड इट। फिर बहुत सी ऐसी साइट्स हैं और इवन चैनल्स हैं, यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं कि अगर कोई काम आपको नहीं आता तो यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम देयर। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टिचिंग है तो आई हैव सीन सम गर्ल्स जिनको स्टिचिंग का थोड़ा बहुत ABCD आती है बट नो हाउ है, बट दे वांट टू लर्न इट, तो उन्होंने यूट्यूब से वीडियोस देख के सब कुछ सीखा और वहीं से वो जो है स्टिचिंग में थोड़ा उनको हेल्प हुई। इसी तरह पेंटिंग है, पेंटिंग में भी अगर आप जो है वो गाइडेंस ले सकती हैं। डिफरेंट साइट्स हैं उससे रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड। फिर इवन कुकिंग, बहुत से लोगों को अगर आप कुकिंग नहीं आती तो वो तो आपको कोई मुश्किल काम रहा ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू गूगल द रेसिपी। बल्कि अब तो यूट्यूब पे भी इतने चैनल्स बन गए हैं कि आप जो है कोई भी डिश, कोई भी वट एवर यू वॉन्ट टू मेक, आप उसका नाम डालें और आपको फूड। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें तब अवेलेबल होती हैं जब वी हैव द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। और ये तो कुछ एडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं इंटरनेट के। ऑन द अदर हैंड इसके थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो जस्ट मैं भी आपसे ओरली डिस्कस कर लेती हूँ। ऐसे में तो हम मोस्टली जो है हमने इंटरनेट के बारे में ही लिखा है कि उसकी क्या यूजेज है। एक तो इंटरनेट आने की वजह से आप लोग खुद भी, अगर आप या अपने बहन भाइयों को भी देखें तो मोस्टली दे आर inside the house or busy in playing games on mobile, जो different apps पे डाउनलोड हो जाती हैं गेम्स वो खेलते हैं, या इस तरह मतलब लाइक व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट करते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑल द टाइम आप जब मोबाइल पकड़ते रहते हैं, इट अफेक्ट्स योर आई साइट, आपकी जो आँखें हैं वो ज़रूर थोड़ी सी उनमें वीकनेस पैदा होती है। फिर अदर देन दैट जब आपकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, जब आप बाहर जाके कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम नहीं खेलते, आप घर में ही बस खाना खाया बैठ गए, पढ़ाई की बैठ गए और बैठ गए, तो बस वो भी मोबाइल पे, तो ऑब्वियसली एक तो इट इंक्रीजेज़ योर वेट ऑल्सो, और इसीलिए जो है वो, और एक और मैं एडवांटेज बता दूं आपको इंटरनेट का कि अब लोग ऑनलाइन जो है वो बहुत सी ऐसी क्या कहेंगे उसको, ऐप्स हैं जिस पे डिफरेंट चेन ऑफ होटल्स जो हैं उनका थोड़ा सा कम कंसेशन पे आप कह लें, आपको खाना मिल जाता है, आप घर पे ऑर्डर कर लेते हैं। अगर आपके पास वो ऐप डाउनलोड हो, जैसे डिफरेंट ऐप्स हैं। We live in the age of internet, full stop, यहाँ पे आपने full stop डालना है। It has become an important part of our life that we can't live without it. Besides, the internet is an invention of high-end science and modern technology. Apart from that, we are connected to internet 24/7. We can send big and small messages and information faster than ever. इंटरनेट पे स्पेशली ये जो ऑफिसेज़ में जो काम होता है उनको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ से बहुत एडवांटेजेस हैं उनको। लाइक उनका अगर एक ऑफिस इस्लामाबाद में है, दूसरा ऑफिस कराची में, लेट से उनकी कोई ब्रांच है, तो पहले क्या होता था, वो वाया मेल उसको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है जो भी है वो वाया मेल उसको सेंड करते थे, एयर मेल या जो भी पोस्ट वाया पोस्ट ऑफिस के थ्रू। बट अब क्या है,
ईमेल की वजह, ईमेल में आपने जो भी कोई डॉक्यूमेंट है या कोई मैसेज भेजना है या कोई और चीज़ है आपने सेंड करनी है, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है, तो आप ईमेल, और जस्ट टेक्स फ्यू सेकंड्स कि आपका मैसेज जो है वो उधर पहुंच जाता है। तो ईमेल हम तभी यूज़ कर सकेंगे अगर ऑफिसेज़ में या हमारे घरों में इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो मौजूद होगी। Because of internet, our lives have become more convenient as compared to the times when we don't have internet. Earlier, we have to stand in queues to send mails, letters for withdrawing or depositing money, to book tickets, etc. But after the dawn of the internet, all these things have become quite easy. We do not have to waste our precious time standing in queues. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी से पहले जो था, एक लंबी लाइन लगा करती थी बैंक के आगे, स्पेशली फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में लोग जो थे अपने बिल जमा करवा रहे होते थे, बिजली का, गैस का। फिर बहुत से लोग होते थे जो अपनी सैलरीज जिन्होंने निकलवानी होती थी। बट अब क्या है, आप घर बैठे, आपके पास इंटरनेट है आपका और ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी आपको है, तो आप घर बैठे ही आप जो है वो एक ऐप के थ्रू जो है आप अपना जो बिल है वो पे कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि वही बात कि पहले ख़त भेजने में टाइम लगता था, 2 दिन लगते थे, कभी 3 दिन लगते थे, और कभी एट टाइम्स ख़त गुम भी हो जाता था, कोई डॉक्यूमेंट है इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है अब जो है आप ईमेल के थ्रू भिजवा देते हैं स्कैन करके। The internet has changed business, education, government, healthcare, and even the ways in which we interact with our loved ones. तो नो डाउट कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा असर डाला है, और इसने, जैसे कि मैंने बोला, कि हमारी ना सिर्फ बिज़नेस को चेंज किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अब जो है लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं या बिलिंग ऑनलाइन हो जाती है। और एजुकेशन भी, जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। और इवन जिस तरह क्या होता था कि हम अपने प्यारों को, जिस तरह हम उनको पहले फ़ोन करते थे, उनसे बात करते थे, हाल पूछते थे, चाल सुनते, एट टाइम्स जो होता है हम अपने इतने बिज़ी हो जाते हैं अपने लाइफ में कि हमारे अगर बहन भाई या कोई खाला वगैरह किसी दूसरे शहर में हैं, तो एट टाइम्स हम उनको फ़ोन नहीं कर सकते, बट हम उनको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। कोई और इम्पॉर्टेंट कोई पिक्चर हो जो आपका कोई फैमिली मेम्बर अटेंड नहीं कर पा रहा, अगर कोई फंक्शन, कोई बर्थडे की, तो आप वो पिक्चर लेके व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू सेंड कर सकती हैं, या फेसबुक पे अपलोड कर सकती हैं। और फिर जो आपके जो रिलेटिव्स जो उस फंक्शन पे नहीं थे, वो भी चाहे दुनिया के किसी कोने में वो बैठे हुए हों, दे कैन व्यू इट। तो इसमें ये भी है कि बहुत से जो लोग, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी इवन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी बहुत सी फ्रेंड्स जिनके साथ मेरा बहुत अरसे तक कांटेक्ट ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि वो कहाँ हैं या किधर होती हैं। तो जब फेसबुक आया, और फेसबुक के थ्रू जो थे हम अपनी फ्रेंड्स को मैंने लोकेट किया, और वो फिर उनके साथ में इन टच हो गई। इवन बहुत वो भी फ्रेंड्स जो मेरी क्लास 4-5 में भी मेरी फ्रेंड थी, उनके साथ भी मेरा जो था वो इंट्रैक्शन हो गया। सो डेफिनेटली फेसबुक भी क्यों पॉसिबल था, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट होगा तो फेसबुक चलेगी, और उसके बाद जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्यारों से, अपने डियर वन से, और जो लोग जिनसे आपका राब्ता काफ़ी अर्से से वो उनकिता हो गया था, तो वो जो है दोबारा से आप लोग जब दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हैं। सो इंटरनेट हैज़ चेंज आवर लाइव्स, नो डाउट। Although there is no doubt that the internet had made our life easier and convenient, but we can't leave the fact that it has caused many bigger problems in the past, and with the speed we are becoming addict to it. Now we full stop डालेंगी। A day will come when it will become our basic necessity। यानी कि नो डाउट
आजकल मैं आई हैव नो डाउट इन सेइंग दैट इंटरनेट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी नाउ डेज़। अब अगर आप लोगों में से अगर कोई किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली ना वो जूम पे लेक्चर्स ले रहा होगा, ना वो व्हाट्सएप पे लेक्चर ले सकती है। सो ये कुछ थोड़े पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखवाए हैं। अगर आप खुद से ऐड करना चाहती हैं तो आप ज़रूर इसमें ऐड करें, अपने कुछ पैराग्राफ्स, कुछ लाइंस अपनी भी ऐड करें, क्योंकि ये अभी मैंने थोड़ा ही लिखवाया है। ओके, नेक्स्ट जो आपकी होम असाइनमेंट है वो आपने क्या करना है। एक तो आपने यू हैव टू रीड चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8 ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। जी, बहुत टाइम होता है आपके पास और आगे भी होगा। तो उसके बाद फिर आपने ये नोट डाउन करने हैं ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस जो मैंने आपको लिखवाए हैं, और जो ऐसे लिखवाया है इंटरनेट पर वो आपने नोट डाउन करना है अपनी कॉपीज़ पे। एंड प्लीज़ डू योर वर्क नीटली और ट्राई टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग एंड ऑल्सो योर रीडिंग। मैंने आपको पहले ही बताया है, प्लीज़ रीड एटलीस्ट अ चैप्टर ऑफ इंग्लिश या साइंस या जो भी है आपका सब्जेक्ट। बाकी रीड इट ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे, और इन दिस वे यू कैन एंड रीड इट लाउडली। इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग, और रीडिंग इम्प्रूव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा और आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।